उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर की 379 पोस्ट इंक्रीज हो चुकी है और इससे काफी फायदा मिलेगा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, क्योंकि पहली बात तो इस वैकेंसी में उड़ीसा में जो बीटेक होल्डर्स होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। इस साल की शुरुआत में हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन गई थी, जिसका जवाब में हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस पोस्ट पे बीटेक होल्डर्स अलाउ नहीं होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम इस इंक्रीज वैकेंसी की चर्चा करेंगे, ओरिजिनल नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे, एलिजिबिलिटी की चर्चा करेंगे और हाई कोर्ट का डिसीजन डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात उसकी भी आज की इस वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सबसे पहले चलते हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख पा रहे हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, और यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है वो ये देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आया है 23/12/2024 को, और 23/12/2024 का ये नोटिफिकेशन आपको बता रहा है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ मोर पोस्ट एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 366 और 13 पोस्ट यहाँ पे ऐड हुई है। तो क्या बैकग्राउंड है इसका, अगर आप देखें तो ये जो वैकेंसी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था ये आया था 14 मार्च 2024 को। तो 14 मार्च 2024 को ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसीज आपकी आई थी और इसका फॉर्म भी पीछे भरा जा चुका था। अब एडिशनल वैकेंसीज आई हैं, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था वो भी इस फॉर्म को पहली बात तो भर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था और उनकी कोई त्रुटि थी यानी कोई एरर वगैरह था, उनको भी एक करेक्शन विंडो दिया गया है। और जिन्होंने पहले ये फॉर्म भरा हुआ है उनको वापस फॉर्म भरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इन बातों को भी ध्यान से समझ लीजिए। अब अगर ओरिजिनल नोटिफिकेशन पे जाए तो ये नोटिफिकेशन था जो आपको 14/3/2024 का देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ओरिजिनली जो वैकेंसी थी वो जूनियर इंजीनियर सिविल यानी 365 वैकेंसी थी। फिर जूनियर इंजीनियर सिविल डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज में 15 वैकेंसी थी। जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी थी। तो 365 और 15 यानी लगभग 380 वैकेंसी तो पहले थी, और अब यहाँ पे आप वैकेंसी देख पा रहे हैं कि 366 और सिविल में इंक्रीज हो गई है, और इलेक्ट्रिकल में आपकी 13 और फर्दर वैकेंसीज यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज उड़ीसा के स्टूडेंट्स को मिला है। उड़ीसा के स्टूडेंट्स को ही क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक मैंडेटरी कंडीशन है। मैं पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंडेटरी कंडीशन ये होती है कि उड़ीसा से आपको बिलोंग करना चाहिए। आपका जो मैट्रिक है, मतलब आपका जो हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी में जब आप जाएंगे तो एलिजिबिलिटी में आपको देखने को मिल रहा है मस्ट हैव पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ पे केवल उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई उत्तर प्रदेश से जाकर के उड़ीसा में तो उड़िया में हाई स्कूल तो नहीं हम उम्मीद करते हैं कि किया होगा। तो यहाँ पे उड़िया की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उड़िया स्टेट के स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। एक बड़े नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 700 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की सिविल में देखने को मिल रही है। इसमें एक अच्छी बात और होती है कि यहाँ पे जो वुमेन्स की यानी फीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसीज होती है वो भी एकदम क्लियरली स्पेसिफाई होती है। जैसे आप देख रहे हैं इन नई वैकेंसीज में 366 वैकेंसीज में 122 वुमेन्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और पहले भी 122 यहाँ पे थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लोगों को कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है the candidate possess diploma in civil who had earlier applied for the post of civil engineer will not apply again। मतलब खास बात यहाँ पे ये सुन लीजिए, जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा है उनको वापस से फॉर्म यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो दोस्त हु हैव इन रिस्पॉन्स, तो ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिए जाएंगे फॉर न्यू पोस्ट अगर वहां पे एलिजिबल है। इफ ऑप्शन फॉर अर्लियर अप्लाइड पोस्ट एंड फ्रॉम
366 पोस्ट विल बी टेकन फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स इन ड्यू कोर्स, मतलब आगे आपका चॉइस वगैरह यहाँ पे फिल कराएंगे। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जिन्होंने कुछ इनकम्प्लीट रह गया था पहले, वो भी यहाँ पे इसको आगे से भर सकते हैं। मतलब किसी का मान लीजिए कुछ एरर हो गया था या डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं भरे थे या कुछ भी गलती हुई थी, वो भी सुधार आप कर सकते हैं। 1 महीने का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, 24/12 से 23/1। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, एडिट करने के लिए भी यहाँ पे आपको डेट दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी मैं वो बीटेक वाली बात पे भी आता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीटेक स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। बीटेक अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है वो एलिजिबल होते हैं। अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखें तो सबसे पहले प्राइमरी एग्जामिनेशन है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, मतलब एसएससी जेई के हिसाब का इसका पेपर होता है। पहला पेपर होता है 1.5 घंटा, 150 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर होता है। यहाँ को क्वालिफाई करेंगे तो मेन पेपर होता है, आप देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेन रिटन एग्जामिनेशन है। टेक्निकल में रिटन एग्जामिनेशन मतलब ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपका नहीं होता है। और अगर आप पहले पेपर में देखें तो 5 गुना स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, मतलब 5 शॉर्टलिस्टिंग में एक 5:1 के रेशियो में होती है। और इसमें जो है, जो मेंस में 1.5 टाइम्स के रेशियो में आपका क्या होता है, शॉर्टलिस्टिंग होती है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पे उड़ीसा आपका जो कमीशन है, इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपका क्लियर कट यहाँ पे आपका बीटेक होल्डर अलाउ नहीं होता है, इसमें कोई यहाँ पे संचय नहीं है। अगर आप जाएंगे उड़ीसा इसकी वेबसाइट पे तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको कई सारे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेंगे, रिजेक्शन नोटिस भी मिलेंगे। तो रिजेक्शन नोटिस में जाकर के आप ये रिजेक्शन लिस्ट या इससे रिलेटेड 2 नोटिस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो रिजेक्शन नोटिस है, देखिए ये साल की शुरुआत में आपका कोर्ट में केस गया था 24/1/2024 को। हम लोग कोर्ट की केस की प्रोसीडिंग मतलब उसकी बहस वगैरह की डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको और बेहतर तरीके से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ बीटेक होल्डर फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, in kind obedience of orders of Honorable High Court, the petitioners who filed writ petition on or before 24/1/2024 were only allowed to submit online application for the post of junior engineer। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपका कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। जो बीटेक होल्डर्स है वो यहाँ पे अलाउ जो है वो नहीं होते हैं। तो बीटेक होल्डर की यहाँ पे एलिजिबिलिटी इस पोजीशन पे नहीं होती है। आपको पता है कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसको लेकर के काफी विवाद चलता रहता है कि कई जगह पे ग्रेजुएट इंजीनियर बीटेक अलाउ होते हैं, कहीं नहीं अलाउ किए जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में भी केस चल रहा है। अभी रिसेंटली बीएमसी का भी रिजल्ट आया, वहां पे बीटेक को अलाउ किया गया है। तो अलग अलग केसेस है, अलग अलग डिसीजन है, उसके बारे में हम डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। चैनल पे पीछे भी हमने कई सारी वीडियोस में चर्चा की है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी न्यूज है, जो उड़ीसा से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की जॉब को क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे जो स्टूडेंट आउटसाइड उड़ीसा है उनके लिए ज्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आपने हाई स्कूल उड़िया का सब्जेक्ट रहा होगा अगर आप अदर स्टेट में उड़ीसा से के अलावा किसी स्टेट के स्टूडेंट हैं तो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो ये ठीक लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो उसको ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आते ही आपको बता दे, कि कई बार ऐसा होल्ड लगी रहती है कि नोटिफिकेशन आया तो कौन पहले बताएगा। देखिए हमारे को बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम जो भी नोटिफिकेशन आपको बताते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड, जो भी डिटेल्स है, मैक्सिमम डिटेल आपको बताने की कोशिश करते हैं, और खासकर उन पॉइंट्स को यहाँ पे टच करने की कोशिश करते हैं जो आपके बाकी बड़े बड़े चैनल्स या बहुत सारे जगहों पे नहीं कवर होते हैं। जनरल बात आपको बता करके छोड़ दी जाती है। इन डिटेल वहां पे जो भी स्पेसिफिक की पॉइंट्स हैं वो आपको
नहीं बताए जाते हैं या कम बताए जाते हैं। तो हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एकदम आपके सामने लेकर के आएँ। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।